मरहले में लोग। पाकिस्तान की टीम अभी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 167 रन बनाकर आउट, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद पाकिस्तान की टीम को पहली इनिंग्स में 110 रन की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर सकी और 167 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने 42 रन बनाए और उसके अलावा कोई खिलाड़ी भी पाकिस्तान का जमकर नहीं खेल सका। बाबर आजम ने थोड़ी सी बैटिंग की, लेकिन बाबर आजम भी इस टेस्ट मैच में उनको मौका दिया गया था। वनडे और T20 की जगह पर टेस्ट कैरियर भी खतरे में पड़ा हुआ है। अब साउथ अफ्रीका की टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी उनको मैच जीतने के लिए 266 रन चाहिए हैं और उनके 8 विकेटें बाकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की बात की जाए तो नुमान अली जो हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कल के दिन चौथा दिन है, बहुत टाइम है साउथ अफ्रीका के पास। पाकिस्तान की टीम सिर्फ उसी वक्त मैच में जीत सकती है जब वो फुल खिलाड़ी आउट करने की पोजीशन में होंगे। जिस तरह पाकिस्तानी स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट मैच जीत सकती है, लेकिन फ़िलहाल अफ्रीका की टीम की बढ़तरी हासिल है। टाइम उनके पास बहुत है और 2 दिन का टाइम है, लेकिन पाकिस्तान को उनके सारे खिलाड़ी आउट करने हैं, तभी पाकिस्तान। बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बुरी तरह नाकाम हुए हैं। साजिद खान और नुमान ने विकेट ली हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की तरफ से मोतोसामी और हैमर ने खिलाड़ी को आउट किया है। पाकिस्तान की टीम का ये अलमिया रहा है कि एक अच्छा स्टार्ट करने के बाद हमारी टीम बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला, पहले दिन अच्छा खेल पेश किया, पाकिस्तान एक लंबी इनिंग्स खेल सकता था, लेकिन दूसरे दिन पाकिस्तान की टेल एंडर से बुरी तरह नाकाम हुए और पाकिस्तान की टीम बड़ा टारगेट सेट स्कोर करने में नाकाम रही। इसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग में 269 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ नुमान ने और साजिद अली ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और इनके खिलाड़ियों को आउट किया। और अब पाकिस्तान की टीम जिनको चाहिए था कि कम से कम बोर्ड के ऊपर अगर 400 रन का टारगेट दे दिया जाता तो पाकिस्तान ये टेस्ट की इनिंग्स में बदकिस्मती के साथ खिलाड़ी रन स्कोर नहीं कर सके, सारे खिलाड़ी फ्लॉप हुए और इस तरह बहुत कम स्कोर पाकिस्तान ने बनाया। और साउथ अफ्रीका को, जो कि इस मैच के अंदर बड़े डाउन जा रहे थे, अंडर प्रेशर थे, उनको दोबारा से मौका मिल गया। अब पाकिस्तान को इनके खिलाड़ियों को आउट करना होगा। कल सुबह का जो सेशन है वो बड़ा अहम है, ड्यू फैक्टर भी होता है। पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अगर इसी रिदम के साथ नुमान और साजिद खान ने बॉलिंग शुरू की और शान मसूद ने अच्छी कैप्टनसी की तो पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट मैच जीत सकती है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों को आउट करना होगा। प्रेशर जो है वो बढ़ाना होगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, अटैकिंग बॉलिंग करनी होगी। अगर वो डिफेंसिव करेंगे, सिर्फ बॉल्स बीट करने की तरफ जाएंगे तो साउथ अफ्रीका के पास टाइम बहुत ज़्यादा है। किस हद तक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को रोकती है। मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, खेल का अभी चौथा दिन है और दोनों टीमें जो हैं उनकी बैटिंग की कारकर्दगी उतनी ख़ास नहीं रही। और ये जो मैच है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर वो ये टेस्ट मैच जीत जाएं तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि इस वक्त मैच के ऊपर साउथ अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है।